कहानी एक औरत मीरा से शुरू होती है। मीरा ने कई साल पहले अपनी माँ से रिश्ता तोड़ दिया था। वो अपनी माँ से बहुत डरती थी क्योंकि आखिरी दिनों में उसकी माँ का रवैया बहुत अजीब और खौफनाक हो गया था। उसी डर की वजह से मीरा ने अपना गांव छोड़ दिया और शहर में नई जिंदगी शुरू कर दी। एक दिन रात के वक्त मीरा को एक फ़ोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर मीरा के दिल में अजीब सा खौफ और उदासी पैदा हो जाती है। चाहे इनके दरमियान फासले थे, मगर वो फिर भी उसकी माँ थी। मीरा अपनी माँ के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए अपने शौहर रतीश और अपनी 7 साला बेटी अनु के साथ अपने पुराने गांव वापस आती है। गांव पहले की तरह ही खामोश और सुनसान लगता है। जब वो अपने पुराने घर पहुंचती है तो घर बहुत बड़ा मगर गंदा, बोसीदा और बदबूदार होता है। घर में कदम रखते ही मीरा को एक अजीब सा एहसास होने लगता है। इसे लगता है जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा हो। वो हर तरफ देखती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। फिर भी इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसी दौरान मीरा अपनी मासी से मिलती है और इसे अपनी माँ के आखिरी सालों के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ अचानक बदल गई थी। वो अक्सर उदास रहती थी और रात के वक्त घर में अकेली घूमती रहती थी, जैसे किसी अनदेखे इंसान से बात कर रही हूँ। मीरा एक और खौफनाक बात याद करती है। वो बताती है कि इसकी बचपन की दोस्त समन अचानक मर गई थी। समन की मौत से एक दिन पहले मीरा ने अपनी माँ को देखा था कि उनके हाथों पर खून जैसी कोई सुर्ख चीज लगी हुई थी। ये मंजर देखकर मीरा बहुत डर गई थी। इस रात मीरा अपने पुराने कमरे में सोती है। नींद में उसे एक बहुत खौफनाक ख्वाब आता है। ख्वाब में इसकी मरी हुई माँ उसके सामने खड़ी होती है और गुस्से में कहती है कि अगर मीरा ने उसकी बात ना मानी तो वो अनु को नुकसान पहुंचा देगी। अगली सुबह मीरा की बेटी अनु खुशी खुशी अपनी माँ को बताती है कि वो रात को अपनी नानी से बात कर रही थी। ये सुनकर मीरा के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है क्योंकि उसकी माँ तो मर चुकी थी। अब मीरा को यकीन होने लगता है कि इस घर में सिर्फ वो 3 लोग नहीं हैं, कोई और भी है। कोई ऐसा जो नजर नहीं आता मगर हर जगह मौजूद है। खौफजदा होकर मीरा फौरन फैसला करती है कि वो इस घर में मजीद नहीं रहेगी। वो अपने शौहर और बेटी के साथ फौरन गांव छोड़ने की तैयारी करती है। जब वो घर से निकल रही होती है तो मीरा की नज़र अचानक एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है। वहाँ इसे अपनी माँ की उदास परछाई दिखाई देती है, लेकिन अचानक इस परछाई के पीछे से एक और बहुत खौफनाक साया नमूदार होता है, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली और डरावनी होती हैं। मीरा समझ जाती है कि असल खतरा उसकी माँ नहीं, बल्कि वो पुरस्कार साया है। मीरा जल्दी जल्दी अपने शौहर रतीश और बेटी अनु को गाड़ी में बिठाती है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। जैसे ही वो घर से निकलते हैं, मीरा एक बार पीछे मुड़कर देखती है। पुराना घर अंधेरे में डूबा हुआ होता है और खिड़की में वो साया अब भी खड़ा होता है। गाड़ी गांव से बाहर जा रही होती है। रात बहुत खामोश और डरावनी होती है। अचानक अनु धीरे से कहती है, मामा, नानी कह रही हैं हम वापस घर चलें। ये सुनकर मीरा के हाथ कांपने लगते हैं। अगले दिन मीरा दोबारा गांव आती है क्योंकि इसे सच जानना होता है। वो गांव की एक बहुत बूढ़ी औरत से मिलती है जो पुरानी बातें जानती होती है। बूढ़ी औरत कहती है कि कई साल पहले इस घर में एक बदरू या साया आ गया था जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को अपने काबू में कर लेता है। बूढ़ी औरत मीरा को बताती है कि उसकी माँ असल में बुरी नहीं थी, वो इस साया से लड़ रही थी। वो रात को घर में इसलिए घूमती थी क्योंकि वो इस बदरू को घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। मीरा को मालूम होता है कि इसकी दोस्त समन इस साया का पहला शिकार बनी थी। जब समन ने इस साया को देख लिया था तो वो इसके पीछे लग गया था। मीरा की माँ ने उसे बचाने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। बूढ़ी औरत बताती है कि वो साया हमेशा बच्चों की रूहों के पीछे जाता है। अब उसकी नज़र मीरा की बेटी अनु पर है। मीरा फौरन अपने पुराने घर वापस जाती है। रात के वक्त वो और रतीश घर के अंदर जाते हैं।
अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगती है और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। अचानक एक हल्की रोशनी जाहिर होती है और मीरा को अपनी माँ की रूह नजर आती है। उसकी माँ आहिस्ता से कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा बचाने की कोशिश की, अब अनु को बचाओ। अचानक कमरे की दीवारों से एक काला खौफनाक साया निकलता है। इसकी आंखें खाली और गहरी होती हैं और इसकी शक्ल इंसान जैसी मगर बहुत डरावनी होती है। मीरा की माँ की रूह इस साया के सामने आ जाती है। वो अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करके इस बदरू को रोकने की कोशिश करती है। रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक अजीब जंग शुरू हो जाती है। आखिरकार मीरा की माँ की रूह अपनी ताकत से इस साया को खत्म कर देती है। पूरा घर हलने लगता है और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। सुबह की रोशनी घर में दाखिल होती है। अनु पुरसुकून सो रही होती है। मीरा को महसूस होता है कि अब वो साया हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मीरा को आखिरी बार अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटी, अब तुम महफूज हो। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अब समझ आ जाता है कि उसकी माँ हमेशा उसकी हिफाजत कर रही थीं।